जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बारी फिर से गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि-कोटि नमन और सारी संगत को भी मेरी ओर से प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जब भी हम गुरु जी महाराज का सत्संग करते हैं, तो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं, सोचते हैं कि गुरु जी महाराज को क्या खिलाएँ, गुरु जी महाराज को किस चीज़ का भोग लगाएँ। तो संगत जी, पहले हम अपने गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हुए उनका मंत्र जाप करेंगे और उसके बाद सत्संग को शुरू करेंगे। तो चलिए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हाँ, जो मैंने आपको टॉपिक बोला कि जब भी हम कोई सत्संग करते हैं गुरु जी महाराज का, तो हम सोचते हैं कि हम गुरु जी महाराज को क्या भोग लगाएँ। तो आज के सत्संग में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि गुरु जी महाराज को क्या पसंद था खाने में या है पसंद खाने में, और क्या पसंद नहीं है गुरु जी महाराज को, हमें क्या भोग लगाना चाहिए और क्या भोग नहीं लगाना चाहिए जब भी हम कोई सत्संग करते हैं। संगत जी, चावल को गुरुजी महाराज ने निंदा चुगली से कंपेयर किया था, तो इसलिए हमेशा सत्संग में चावल को अवॉइड किया जाता है। गुरुजी महाराज कहते थे कि जो चावल खाएगा वो निंदा चुगली ज़रूर करेगा। हालाँकि हम सभी चावल खाते हैं, लेकिन ये गुरुजी महाराज के वचन हैं कि कोई मतलब चावल का भोग नहीं लगेगा सत्संग में, और किसी-किसी को संगत को गुरुजी महाराज हमेशा के लिए चावल खाना मना भी कर देते थे। इसलिए कभी भी सत्संग में चावल का भोग नहीं लगाया जाता। कोई भी चावल से रिलेटेड चीज़ नहीं बनाई जाती। संगत जी, जो भी गुरुजी महाराज का जब भी जहाँ भी सत्संग होता है, उसमें गुरुजी महाराज खुद ही डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या बनाया जाएगा, उनको क्या भोग लगाया जाएगा। चाहे वो किसी को टेलीपैथी के माध्यम से बताएँ, किसी को ड्रीम दर्शन देके बताएँ, या किसी को संगत किसी सत्संग मतलब संगत के माध्यम से बताएँ, चाहे फ़ोन पे बताएँ, चाहे मैसेज से बताएँ, या कोई संगत आके पर्सनली किसी को बताए, तो महाराज जी खुद ही बता देते हैं कि उनको भोग में क्या खाना है। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, तो हमारे मन में ज़रूर ये विचार आते हैं। तो संगत जी, आज जानते हैं हम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाराज को क्या पसंद है खाने में। तो संगत जी, जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, जालंधर में रहते थे और उन्हें देसी खाना बहुत पसंद था। गुरुजी महाराज को रोटी खाना ही अच्छा लगता था। वो हमेशा रोटी पे घी लगा के खाना पसंद करते थे। आपने देखा होगा कि बड़े मंदिर में भी हमेशा हमें रोटी प्रसाद दिया जाता है। हाँ, ओकेजनली ज़रूर वो पूरी बनाते हैं, लेकिन उसमें भी वो हमें 1 या 2 रोटी प्रसाद ज़रूर देते हैं और 1 पूरी रख के दी जाती है। तो हमारे गुरुजी महाराज देसी खाना पसंद करते थे, तो वो हमेशा रोटी घी के साथ खाना पसंद करते थे। दाल उनको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्रिय थी, और सर्दियों में सरसों का साग भी गुरुजी महाराज को बहुत पसंद था, और हमेशा वो सिंपल खाना खाते थे। इसीलिए जो मोस्टली है वो रोटी घी के साथ दाल और चटनी उनको बहुत पसंद थी, जो धनिये पुदीने की चटनी होती है। और हमें जैसे जो नई संगत होती है, उनको हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है कि गुरुजी महाराज की हम चटनी कैसे बनाएँ, क्योंकि चटनी तो बिना प्याज़ और लहसुन के नहीं बनती। क्या गुरुजी महाराज के लंगर में हम प्याज़ और लहसुन को मतलब शामिल कर सकते हैं, या उसे हमें अवॉइड करना है? तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को तो अ, हरी चटनी बहुत पसंद थी, और हरी चटनी बिना प्याज़ और लहसुन के नहीं बनती। तो इसीलिए इसमें कोई मतलब हमें उसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। चटनी हमें ज़रूर बनानी चाहिए, और प्याज़ लहसुन डाल के बनानी चाहिए, जिससे कि गुरुजी महाराज को बहुत पसंद आए और उनको बहुत पसंद भी थी। और हमें लंगर प्रसाद में हमेशा सिंपल रखना चाहिए कि हम एक दाल बनाएँ जो कि गुरुजी महाराज को बहुत पसंद है, और एक हम सूखी सब्ज़ी बना लें। कोई ज़्यादा तामझाम गुरुजी को पसंद नहीं था। और जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि गुरुजी महाराज देसी चीज़ें खाना पसंद करते थे, तो इसलिए उनको समोसा, जलेबी, खोए वाली बर्फ़ी ये उन्हें बहुत पसंद है। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम सत्संग करें, तो उसमें हम गुरुजी की पसंद वाली चीज़ों को ही भोग में शामिल करें। बाकी आप सबको पता है कि कड़ा प्रसाद तो बनता ही है, वो मेन प्रसाद है हमारे सत्संग का, तो कड़ा प्रसाद बनाया जाता है। तो इस तरह से जहाँ तक मैं समझती हूँ संगत जी,
आप सबकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि हमें हमारे गुरुजी को क्या भोग लगाना है। तो इसलिए बस आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि हमारे गुरुजी बहुत सिंपल सिटी से रहते थे। सिंपल लंगर प्रसाद उन्हें पसंद था और देसी मिठाइयाँ उन्हें पसंद थी, जैसे मैंने बताया समोसा और खोई वाली बर्फ़ी, जलेबी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हीं चीज़ों का गुरुजी को भोग लगाएँ और चावल का हमें बिल्कुल भी भोग नहीं लगाना है। वैसे गुरुजी हर सत्संग में खुद ही डिसाइड कर लेते हैं उनको क्या खाना है। मैं अभी एक हाल का ही अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। अभी लास्ट संडे को ही मेरी सिस्टर के घर में सत्संग रखवाया था गुरुजी महाराज ने। अभी मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा सत्संग, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ था वहाँ पर। और उसमें संगत जी उन्होंने मेरे से जिनके घर में था सत्संग, मेरी सिस्टर है उनके बड़े बेटे जो हैं उनकी वो उन्होंने किया था सत्संग। और वो जो मुझे बार-बार मतलब फ़ोन पे पूछ रहे थे कि मौसी जी हम उनका जो बहू है हमारी वो हमें पूछ रही थी कि मौसी जी क्या रखें लंगर प्रसाद में? फिर उन्होंने खुद ही मतलब बोल भी दिया कि मैं सोच रही हूँ कि गुलाब जामुन रख लें, पकौड़े रख लें। तो अब मैंने फिर उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, हाँ रख सकते हैं, सिंपल रखना, कोई इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब मैंने हलवाई को बोल दिया कि पकौड़े बना लेंगे और गुलाब जामुन, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा वैसे सिंपल भी रख सकते हो कि एक बिस्किट रख लिया और एक मतलब गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सत्संग में एक मीठा और एक नमकीन 2 चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने पकौड़े बनवा लिए हैं और मतलब मीठे में गुलाब जामुन हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन इंस्टेंटली मेरे उसी समय दिमाग में ये मतलब हुआ था कि गुरुजी को तो समोसा पसंद है। और जब उन्होंने पकौड़े बोला था तो क्योंकि मेरे को भी पता था कुछ दिनों से कि वो लोग सत्संग करने जा रहे हैं, गुरुजी महाराज वहाँ सत्संग करेंगे। और जब उन्होंने बोला और दिमाग में पहले से ही था, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हमने पकौड़े मतलब बनाने के लिए कहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, गुरुजी पकौड़े खाना चाह रहे होंगे, तो इसलिए इन लोगों ने पकौड़े का मतलब बोल दिया है और भई इनका मन है, तो ठीक है, ये लोग सत्संग रख रहे हैं तो इनको करना चाहिए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस दिन सत्संग था और जब सत्संग के लिए हम वहाँ पर गए, हमें भी बुलाया गुरुजी ने सत्संग में, शुक्राना गुरुजी उसका। तो उन्होंने पकौड़े बनवाए थे हलवाई से और काफ़ी कुछ चाय के साथ उन्होंने रखा था। वो चिप्स भी रखे हुए थे और बिस्किट प्रसाद भी रखा हुआ था और पकौड़े भी थे और गुलाब जामुन भी था। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा काफ़ी सारा आपने मतलब कि चाय के साथ हो गया, फिर संगत को लंगर प्रसाद खाने में प्रॉब्लम होती है। और तभी मतलब उन्होंने बताया कि जो उनके ऊपर एक आंटी रहती हैं, उन्होंने समोसे की सेवा के लिए बोल दिया कि मैंने समोसे मँगवाए हैं, तो आप प्लीज़ वो समोसे भी गुरुजी को भोग लगाना। तो देखिए गुरुजी ने समोसा खाना था, तो गुरुजी ने समोसे मँगवा लिए। वो उनको पता है उन्होंने किससे मँगवाने हैं, कैसे मँगवाने हैं। तो मतलब मेरे दिमाग में तो पहले से ही चल रहा था कि भई गुरुजी को तो समोसे पसंद थे और उन्होंने पकौड़े बनवा लिए। मतलब मेरे माइंड में ये उसी टाइम से आ गया था, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा कि ठीक है भई, सब अपने हिसाब से करते हैं, जिसको जैसे अच्छा लगता है। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली, उनको बताने वाली। तो जब गुरुजी ने देखा कि भई इसने भी नहीं बोला, इससे पूछा और इसने नहीं बोला, जैसा उन्होंने बोला इसने भी हाँ कर दिया, लेकिन गुरुजी महाराज को तो जो खाना होता है वो तो वही खाएँगे। तो गुरुजी ने अपने लिए समोसे वहाँ पे मँगवा लिए और उन आंटी ने समोसे की सेवा की, गुरुजी को भी समोसे का भोग लगा। तो इसलिए संगत जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं होते। वो हमारे गुरुजी महाराज को खुद पता है कि उन्हें क्या खाना है, संगत को क्या खिलाना है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे गुरुजी को पसंद है, हम भोग में वही लगाएँ। तो संगत जी, आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही थी। आई होप कि आपके लिए, सबके लिए यूज़फुल होगी और जो भी हमारी न्यू संगत है, उनको ये अच्छी लगेगी इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अगर फिर भी किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है, मैं कुछ इसमें छोड़ रही हूँ किसी चीज़ को, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि आजकल सत्संग इतने हाई-फ़ाई हो गए हैं कि उसमें कोई लिमिट ही नहीं है खाने की। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम एक सत्संग में नहीं, हम एक पार्टी में आ गए हैं। मतलब जो जिसका मन कर रहा है, पूरा शादी वाला बुफे भी लगा देते हैं। तो इस तरह से कोई लिमिटेशन तो नहीं है सत्संग में। पर हाँ, जो हमारे गुरुजी को पसंद है, वो मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कुछ और लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज का सत्संग बस यही था। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूँगी और जो भी संगत, नॉन संगत चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या सब्सक्राइब करें, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि उनके घर में
कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। गुरुजी सर्वदा भला करें, सब पर अपने कल्याण बरसाएँ, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो संगत जी, अगर आपको पसंद आ रहे हैं सत्संग, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। तो बस संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।